हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली नगर निगम SA1 यानी कि मध्य अवधि परीक्षा पत्र विषय हिंदी के प्रश्नों के हल ढूंढेंगे। कक्षा तीसरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहां पर एक छोटी सी घंटी बनी होगी, उसे भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बच्चों, ये जो हम वीडियो करने जा रहे हैं आपका पेपर ही है, तो इसको अच्छे से समझकर पढ़कर जाइएगा, याद कर कर जाइएगा। आप अच्छे से याद करके जाएंगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए सुनिएगा, नहीं तो कई बार बच्चे सिर्फ आंसर आंसर लिख लेते हैं। बच्चों, समझना भी जरूरी है। आपकी टीचर आपसे खड़ा करके पूछ सकती है कि ये क्या लिखा हुआ है और ये क्यों लिखा है आपने, तो आपको पता होना चाहिए ये क्यों लिखा है। ठीक है, चलिए। प्रश्न एक। दिए गए अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़ें और सही विकल्प को चुनिए। ये अनुच्छेद दिया गया है, फिर उसके बाद इसी से कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, तो आपको उत्तर भी इन्हीं इसी वाले अनुच्छेद से मिलेगा। तो क्या है, महक तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। जैसा कि आप लोग भी तीसरी परीक्षा में है, तो महक भी जो एक बच्ची थी वो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। महक की सहेली सुनीता, यानी कि महक की एक सहेली थी सुनीता, कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। जब वह सुनीता के घर गई तो पाया कि उसकी छोटी बहन, भाई, माता व पिता भी बीमार थे, यानी कि घर के सभी लोग बीमार थे। महक ने देखा कि सुनीता के घर के बाहर कूड़े का ढेर था। जब महक सुनीता के घर के बाहर बाहर पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो बहुत सारा कूड़ा है, जिस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। क्योंकि हम जानते हैं जहां गंदगी रहती है वहां मक्खियां आती ही आती हैं। वही मक्खी उड़कर घर में जाती और वहां खाना गंदा कर देती। अब मक्खी बाहर से उस गंदे पर बैठी, फिर घर में जो खाना रखा था उस पर जाकर बैठी। उसके पैर पे जो लगे हुए कीटाणु जो गंदगी से गए थे वो खाने पर चले गए। उस खाने को खाकर सब बीमार पड़ रहे थे। महक की अध्यापिका ने कक्षा में मक्खियों से फैलने वाली बीमारियों और उन्हें दूर भगाने के उपाय के बारे में भी बताया था। तो पता चला उसकी दोस्त क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि सब बीमार हो गए थे। तो महक और सुनीता कौन सी कक्षा में पढ़ती थी, पहली, पांचवी या तीसरी। अनुच्छेद की पहली लाइन में बता रखा है बेटे वो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी, देखो। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ पर आप टिक लगा देंगे। सुनीता के घर में कौन कौन बीमार था, तो भाई, बहन, माता, पिता सब बीमार थे उसके घर में। तो सुनीता के घर में सभी बीमार थे, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सुनीता के बाहर किसका ढेर लगा हुआ था, घर के बाहर। सुनीता के घर के बाहर बच्चों कूड़े का ढेर लगा हुआ था, तो कूड़े का इसमें सही आंसर होगा। सुनीता के परिवार में कितने सदस्य सदस्य हैं। एक सुनीता खुद है, उसके मम्मी, उसके पापा, फिर उसकी छोटी बहन, फिर भाई, यानी कि उसके घर में 5 लोग हैं। तो अब 5 पर यहाँ पर सही निशान लगाएंगे। अब है बच्चों, दी गई कविता के अंश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए, यानी कि अब कविता दी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। ये कह रहे हैं कि सूरज से तो कोई कहने नहीं जाता है कि तुम यहाँ पर धूप मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। कोई चांद को भी नहीं कहता कि अपनी चांदनी यहाँ से ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आए। कोई हवा को भी नहीं कहता है कि अगर तुम घर में आई तो देख लेना, घर में मत आना। जब आंधी चलती है तो हम क्या उसे रोक पाते हैं, नहीं। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। क्या कोई बादल से कहने जाता है कि यहाँ बारिश क्यों करी है। कविता में कोई शब्द कितनी बार आया, तो देखते हैं बच्चे। ये है कोई, यहाँ पर भी है कोई, यहाँ पर भी है कोई और यहाँ पर भी है कोई। तो यानी कि कुल 4 बार कोई शब्द आया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। कविता के अनुसार बादल क्या बरसाता है। चलिए, आप कविता नहीं पढ़ पा रहे हैं फिर भी आप सोचिए बादल क्या बरसाता है। हवा, बर्फ या पानी। पानी बरसाता है, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। धूप हमें धूप हमें किससे मिलती है। धूप हमें सूरज से मिलती है, तो सूरज को हम सूर्य भी
कहते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बच्चों यहाँ पर सही होगा। कविता के अनुसार किसे अंदर आने को मना नहीं करता? हवा, अभी हमने बोला ना कि जबरदस्ती हवा आपके घर में आ जाती है, जब आंधी चलती है तो आप मना कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हवा। अब बच्चों नीचे दिए गए चित्र को देखकर 4-5 वाक्य लिखिए। ये देखिए यहाँ पर मेले का सीन है, बच्चे हैं, बड़े हैं, यहाँ रावण बना हुआ है। तो अभी हाल फिलहाल में ही दशहरा गया है, आपकी दशहरा की छुट्टियां पड़ी हुई थी। तो देखिए इसके लिए आपको क्या लिखनी है 4 लाइनें। इस त्योहार को हम दशहरा के नाम से जानते हैं। इस दिन हर जगह मेला लगता है। राम जी ने रावण को मारा था, इसीलिए ये त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस त्योहार में रावण का पुतला भी जलाया जाता है। तो आप ये 5 लाइनें बेटे लिखेंगे और इन्हें याद करेंगे। अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, याद करने के बाद लिख कर भी देखिएगा। निम्नलिखित प्रार्थना पत्र को पूरा कीजिए। अब इसकी मेन बात क्या है? ये प्रार्थना पत्र तो है, इसमें कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन बच्चे फिर भी गलत करके आएंगे और उनके मार्क्स कटेंगे। क्यों? इस पेपर को लड़के भी दे रहे होंगे, लड़कियां भी दे रही होंगी, तो हर किसी के लिए अलग अलग शब्द हैं। देखिए, अब आपको ध्यान रखना है कि पहले आपके जो प्रिंसिपल हैं वो क्या है, एक मेल है यानी कि एक आदमी है या औरत है। तो यहाँ पे जिसके हिसाब से मैंने लिखा है, एक आदमी के हिसाब से लिखा है, एक लड़के के हिसाब से। क्या एक लड़का है जो बच्चा है वो इसको अटेंड कर रहा है, तो पहले उसके हिसाब से देखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम नगर निगम विद्यालय दिल्ली। महोदय, सविनय निवेदन ये है कि मैं तीसरी कक्षा का छात्र हूँ। फिर दोबारा महोदय, अगले सप्ताह मेरी बड़ी बहन का विवाह होने जा रहा है, अतः मुझे 3 दिन का अवकाश चाहिए। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। आशा है कि आप मुझे दिनांक 17 को आप पेपर लिख रहे हैं, तो 18/10/22 से 20/10/22 तक का अवकाश प्रदान करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर आपका नाम आएगा, याद रखिएगा, किसी और का नहीं, आपका। अब बात करते हैं, अगर यही पेपर जो है कोई लड़की अटेम्प्ट कर रही है और आपकी स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो कोई फीमेल है, यानी कि अब सर नहीं है, अब क्या है, मैडम है। तो मैडम के लिए आप कैसे लिखेंगे? देखिए, श्रीमती लगाएंगे और महोदया, सब कुछ सेम रहेगा। छात्र पे आप छात्रा कर देंगे, यहाँ पे महोदया। और यहाँ पर भी आप शिष्य नहीं है, आप लड़की जो होती है उन्हें हम शिष्या कहते हैं, तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न 5, उल्टे अर्थ वाले शब्द बॉक्स में से छाट कर लिखिए। अब देखिए, आपको इनकी स्पेलिंग याद करने की तो जरूरत है नहीं, आपके इस बॉक्स में दिया गया है। तो हार का उल्टा, मान लीजिए 2 बच्चे गेम खेल रहे हैं, एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा, तो हार का उल्टा जीत। मुश्किल, किसी को पेपर मुश्किल लगता है तो किसी को आसान, तो मुश्किल का विलोम होता है बच्चों आसान। झूठ, कोई बच्चा झूठ बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो काम करके नहीं लेकर आया, और कई बच्चे सच बोल देते हैं कि मैम मैं खेल रहा था इसीलिए मैं काम करके नहीं ले करा पाया। तो इसका आंसर हो जाएगा सच। इन सब डब्बे में से ही आपको लिखना होगा। दिए गए उदाहरण को देखते हुए नीचे लिखे शब्दों के रूप बदलिए, यानी कि लिंग बदलना है। तो पंडित, पंडित का होता है बच्चों पंडिताइन। औरत का होगा आदमी। धोबी का होगा। प्रश्न 7 है, नीचे दिए गए शब्दों का उनके अर्थ के साथ मिलान कीजिए। हिम्मत का मतलब होता है साहस। अक्ल का मतलब होता है बुद्धि। पोखर का मतलब होता है तालाब। खुशबू यानी कि गंध। प्रश्न 8 है, अवंती की प्रशंसा सुनकर किसे ईर्ष्या होने लगी, यानी कि किसे जलन होने लगी। तो आप क्या करेंगे, पहले यहां से लिखेंगे, अवंती की प्रशंसा सुनकर, उसके बाद आप लिखेंगे सेठ को ईर्ष्या होने लगी, यानी कि किसे काटकर, बस सेठ को लगाना है और सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर भी किसको काटकर, रोटी के, तो आप लिखेंगे दोनों बिल्लियां आपस में रोटी के लिए झगड़ रही थी। सब कुछ सेम रहेगा, बस आप बीच का काट देंगे। सुबह गांव वाले ने धोबी के घर के बाहर क्या काट कर लिखेंगे आप, एक बाघ को बंधे देखा।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।